Hello friends, welcome to Emerge classes. Today we will study the continuity equation which is a topic of MSc second sem physics under the quantum mechanics. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम आज स्टडी करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशंस का। तो जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है उसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, डो ई डिवाइडेड बाय डो टी प्लस डेल्टा डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे, ये जे कैप नहीं है, जे है, डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर क्या होता है, ई होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ चुका है। यह क्या होता है कि वे फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का इंटीग्रेशन मल्टीपल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। और हमारा जो जे कैप होता है वह प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी होता है। किसी भी चार्ज में जो चार्ज डेंसिटी होता है वह हमारा जे प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी होता है, उसे हम डिफाइन करेंगे, आगे उसे देखेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे। लेट प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी, हम जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ चुका है कि जो प्रोबेबिलिटी चार्ज डेंसिटी होता है उसे हम ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, साई इंटू साई स्टार। जो साई स्टार क्या होता है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम दोनों साइड में डो बाई डो टी का डिफरेंशियल कर देते हैं और वॉल्यूम का इंटीग्रल कर देते हैं दोनों साइड में। तो क्या मिलेगा, डो बाई डो टी इंटीग्रल ई डी भी इज इक्वल टू डो बाई डो टी इंटीग्रल साई स्टार इंटू साई डी भी। यहाँ पर जो साई है, साई किसका फंक्शन होता है, एक्स आर और टी का फंक्शन होता है। आर पोजीशन होता है और टी उसका टाइम होता है। और साई स्टार जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई का, वह भी आर और टी पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन मिल गया। अब इसे इक्वेशन को और आगे जो डी दोनों साई और साई स्टार जो है पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, तो इस टी को डो बाई डो टी को अंदर ले लेते हैं और इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, समाकलन डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू साई प्लस साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डो टी इंटू डी भी। इसका हम पहले फंक्शन को कर लेंगे, उसको दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे, उसके बाद में दूसरे फंक्शन करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे। तो ये हमें इक्वेशन ये मिल गया, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसे हमने पहले भी डिराइव कर लिया है कि हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वह क्या होता है, माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई इज इक्वल टू आई एच कट डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी। यह क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन से हम जानते हैं कि इतना होता है, इस इक्वेशन श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वे इक्वेशन से इतना होता है। अब हम जो आई एच कट है उसे इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इसे इस साइड में लेंगे तो क्या मिलेगा, डो साई डिवाइडेड बाई डो टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच का डिवाइडेड बाई एच कट इंटू इतना वैल्यू और मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई। यहाँ पर क्या किया है, आयोटा जो नीचे में था इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो आयोटा नीचे में जाएगा, लेकिन हमने ऊपर में लिया है, क्या किया है, यहाँ पर हमने आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जिससे नीचे में क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, जिससे नीचे में माइनस ऊपर आ गया और आयोटा भी ऊपर में आ गया। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमें ये इक्वेशन मिल गई है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिए हैं। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड के में क्या करते हैं, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब हम इस इक्वेशन से डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी की वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर क्या होता है, हमारा जो आयोटा होता है वह माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाता है और बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें क्या मिलेगा, डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस था यहाँ पर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू माइनस एच कट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर साई, और साई का क्या हो जाएगा, हमारा साई स्टार हो जाएगा, प्लस भी साई का साई स्टार। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 3 से डेल डो साई डिवाइडेड बाई डो टी इंटू डो साई स्टार डिवाइडेड बाई डो टी की वैल्यू को ले जा करके हम इस इक्वेशन नंबर, हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर डो साई स्टार डिवाइडेड बाई डो टी इंटू डो साई डिवाइडेड बाई डो टी की वैल्यू में ले जा करके रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, उन वैल्यूज़ को रखने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो वहीं रहेगा, डो डिवाइडेड बाई डो टी इंटीग्रेशन ई डी भी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन
आई आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू माइनस एच कट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस भी साई स्टार इंटू साई इंटू डी भी। इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर जो साई स्टार की वैल्यू यहाँ पर रखे हैं, साई स्टार डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो साई स्टार था वो ऐसे ही रहेगा और जो साई डेल साई डिवाइडेड बाई डो टी की वैल्यू है उसे यहाँ पर रख दिए हैं। तो हमारी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये वैल्यू प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सॉल्व करने पर, आगे सॉल्व करने पर क्या मिलता है हमें देखते हैं। तो आई एच कट का अंदर गुणा आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा और एच कट का स्क्वायर था अंदर में, तो वह क्या बचेगा, एच कट डिवाइडेड बाई 2m, तो माइनस आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार, और ये साई का गुणा होगा तो साई, प्लस इस आयोटा का इसके साथ भी गुणा होगा तो आयोटा भी साई स्टार इंटू साई डिवाइडेड बाई एच कट, प्लस माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस यहाँ पर भी था, माइनस यहाँ पर भी है, तो वह माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा और क्या मिलेगा यहाँ पर, प्लस आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई इंटू साई स्टार, माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस के प्लस हो गया, प्लस और माइनस का माइनस हो गया और क्या मिलेगा, आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट भी साई इंटू साई स्टार डी भी, और हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि ये दोनों टर्म तो समान है और एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और मिलेगा हमें इक्वेशन इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m, इन दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा माइनस आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m इंटू साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस इंटू माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई डी भी। अब इस इक्वेशन में से हम डेल्टा को बाहर निकालेंगे इसे और इस इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ यही इक्वेशन हमें मिलती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस इक्वेशन से डेल्टा को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया और इस यहाँ से हम माइनस आ को बाहर रख देते हैं और आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब ये इतनी जो इक्वेशन है वह एक फंक्शन j के बराबर होती है, तो यहाँ से इतनी इज इक्वल टू j लिख सकते हैं और इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में, तो इस साइड में आकर के प्लस हो जाएगा और इस साइड डो बाई डो टी को अंदर गुणा कर सकते हैं, तो इसे मिलेगा इंटीग्रेशन डो ई डिवाइडेड बाई डो टी प्लस डो डेल स्क्वायर इंटू जे डी भी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डो इंटीग्रेशन डो ए भी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेंट होगा डो ई डिवाइडेड बाई डो टी प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल इंटू जे इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन मिल गई। यही हमारी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। और यहाँ पर जो फंक्शन हमने जे माना था, यहाँ पर जो फंक्शन जे माने हैं वह इतने के बराबर है, ये जो फंक्शन है वह इतने के आयोटा एच का डिवाइडेड बाई 2m इंटू साई डेल इंटू साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी, और इस जे को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम इस प्रकार से रखते हैं, आयोटा एच का डिवाइडेड बाई 2m इंटू साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, और इस प्रकार से हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन मिलती है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कहीं पर डाउट होगा तो मैसेज करके पूछ सकते हैं।